मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ત્રણ લોકનો નાથ परमात्मा श्रीमंद भगवान वाणी में आते हैं. ये वाणियां है ऐसा गरीब भरत क्षेत्र में आ गई, गरीब गांव में आ गई, गरीब क्षेत्र में आ गया था. ये लोगों ने क्या चीज है ये मुझे पूर्ति लिखा है. सोनगढ़ की बात है, ये सनातन मार्ग की बात है, ये कोई घर की बात है नहीं. નવામાં નાખી ભાઈ, પેલા જૂનામાં નથી, જૂની આત્મ તત્વ. हाँ क्या कहते हैं टीका 139 वाली टीका. यदि जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम के निमित्तभूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ, એટલે કે पुद्गल कर्म और राग दोनों एकत्रित होकर राग आदि अज्ञान परिणाम होता है, ऐसा कोई तर्क करे. मोटो आ वांधो હતો. ત્યાં चर्चा हुई थी स्त्री में आ वांधा, कर्म से विकार होता है. बिल्कुल कीधु कर्म से विकार नहीं. 62 ठीक है, 85 का की 62 गाथा देखो. कर्म का कारक की विकार करने में कोई अपेक्षा है नहीं, न बैठी. ये बात नहीं चलती थी, उसके कोई दोष नहीं, वो चलती थी नहीं. सारा संप्रदाय में तीनों में कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है. बस ऐसी विकार स्वभाव नहीं तो कहां से हो गए? कर्म से हो गए. ये बात का निषेध करते हैं. यदि जीव के राग द्वेष अज्ञान परिणाम ये निमित्तभूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ, એટલે दोनों मिलकर राग द्वेष आत्मा भी करे અને पुद्गल भी राग द्वेष करावे. जीव का अज्ञान भाव दो मिलकर हो. पहले में ये था कि पुद्गल परिणाम न जीवना परिणाम दो मिलकर पुद्गल का परिणाम करे. यहाँ आया राग द्वेष का परिणाम અને कर्म का उदय, ये दो मिलकर राग द्वेष का परिणाम करे. ऐसा है नहीं. सूक्ष्म तो बात है भाई, क्या करते है. दोनों एकत्रित होकर राग आदि अज्ञान परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए. देखो ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए. ये तर्क हुआ था क्या?
कर्म बिना विकार होता है कि तो हाँ देखो 65 का है। कर्म कारक बिना विकार अपने से होता है। कर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त तो अकिंचित करे, आत्मा को विकार कराने कर्म अकिंचित करे। हाँ 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 बात ऐसी है। ऐसा तरफ किया जाए तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हड्डी का दोनों का लाल रंग परिणाम होता है, मिलकर राग होता है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल दोनों के राग आदि परिणाम की आपत्ति आ जाए। पुद्गल और आत्मा दो मिलकर विकार होता है, तो पुद्गल भी विकार करा रहे न आत्मा भी विकार करे, ऐसा दो मिलकर होता है, ऐसा होता नहीं। हाँ 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 समझ में आया। मिथ्याद भाव ने अज्ञान भाव करते हैं तो दर्शन मोह का कर्म उदय आया तो उसने यहाँ मिथ्याद कराया, तो मिथ्याद जीव भी किया और कर्म के भी किया, दो मिलकर विकार हुआ, ऐसा है नहीं। चारित्र मोह का उदय आया तो यहाँ राग हुआ, तो चारित्र मोह का बुद्धि राग कराया और रात में भी राग किया, दो मिलकर राग किया, ऐसा है नहीं। पंडित जी हाँ चर्चा तो चीकू तीर्थ से था, वाचू नहीं होती भी तो समय साहब देखा नहीं था। समय साहब तो 34 साल में आया, 34 71 में से आया था अंदर से। बिल्कुल कर्म से आत्मा में विकार होता है, बिल्कुल झूठ बात है। सुनकर तो घबराएगी मानस। गुरु था वो तो बेचारा सुनते बहुत बद्री था, बहुत बुद्धि, 5-5 हजार मानस में उससे व्याख्यान देते थे, गंभीर था, बहुत गंभीर। कौन दृष्टि नहीं, खबर नहीं, ये तत्व तो था ही नहीं था, पर आवाज सुनते थे। दोपहर को बोलते थे, एक घंटा दोपहर को एक होते औषध करके बैठे हुए ना, एक होते बहुत सवेर में तो वास्ते थी। कर्म से विष्णु विकार किंचित होता नहीं, जो कर्म से विकार होता है तो दो द्रव्य मिलकर विकार होता है, ऐसी चीज है नहीं। समझ में आया। भ्रांति करते हैं मिथ्यात का संशय नो बात थी, क्या संशय की बात थी मूल तो भगवती सूत्र की। मिथ्यात करते हैं ये जीव, कर्म मिथ्यात का उदय है दर्शन का, तो वो मिथ्यात कराते हैं, ऐसा है नहीं। पुरुषार्थी आत्मा विकार करते हैं, पुरुषार्थी विकार को टालते हैं, पर ये भी क्या नवराश मानस में हाँ हो कितना मान कर भेगा क्या क्षेत्र में जतो न સૌ મેળવો હતો કાલ 13નો દિવસ છે શીતળની પ્રદક્ષિણાનો છે કાલ તો કે 60,000 70,000 પણ એટલે માણસ હશે 20-25 હજાર છે માણસ બહુ થાય ત્યાં વાંકાને એકવી દીક્ષા થયા રામબીજી એકવી દીક્ષા અજ્ઞાનની એ માણસ ત્યાં ભેગા ત્યાં ત્યાં ગયા છે બધા એમ કેમ કહેતો થઈ ગયો क्या वस्तु बापा भाई, अरे नदी संकेत किसको कहना ही खबर नहीं। ये तो चौखों कहते राम जी, तो कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है, कर्म बिना विकार होता है नहीं। हाँ ये बात कहते हैं, कर्म भी विकार करावे और आत्मा भी विकार करे, दो मिलकर विकार होता है। लाल रंग होते ऐसा नहीं होता है, कैसे हम कहते हैं बेजक हो गया, ये तो दाखला में लिखा है। तो राग कर्म और आत्मा तो मिलकर विकार हुआ तो दो लाल रंग हो गया, ऐसा है नहीं। समझ में आया। सूक्ष्म बात है। व्यापारी ने नवराश्रम लाई અને વાત સૂક્ષ્મ રહી ગઈ જૈન ધર્મ की। વેપારી બધા નવરાશ્રમ મળે ધંધા એટલે આખો દી પાપ નરેન્દ્રભાઈ આ લાંદી લીધા લીધા ના કર્યું ત્યાં કર્યું। પોષો ठीक कहते हैं अज्ञान की शोभा बोले
दुकान की संभाल रखना, बराबर माल रखना, हमें दिखाव रखना, ऐसा करना, ऐसा करना। घर नो माल मोड़ा मूकना, कहते लोग को देखे क्या है, कौन मूके मोड़ा करता। तो कांति भाई, हूँ तुम्हारे से बेटा लोट चूरण चूरण है ने शू कहवाय प्लास्टिक नो भूखो है नहीं धंधो से मोटो प्लास्टिक नो भूखो राग भी करे ने प्लास्टिक का भूखा भी दे सके ऐसा नहीं अने प्लास्टिक का भूखा राग करावे अने आत्मा भी राग करे ऐसा है नियम कहते हैं। सुजानमल जी निमित्त में संबंध है तो निमित्त में का अर्थ क्या है? कोई कोई कसरत करता नहीं वो तो क्या है कि निमित्त है ना क्या ने क्यों जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत अज्ञान परिणाम जीव का उसमें निमित्त भूत कर्म का उदय पर कर्म का उदय विकार करावे न आत्मा विकार करे ऐसा है नहीं। निमित्त तो कहा ये तो पुद्गल बंध में भी अज्ञान क्या रागदेश निमित्त कहा पर निमित्त का करते हैं पर परिणाम का ऐसा है नहीं। निमित्त किंचित करे पर का परिणाम नहीं और कर्म भी अपना विकार करने में किंचित करे। यहाँ प्रश्न किया था शेठायत में जब हुक्मी चंद जी 21 साल में वो जीवेंद्र जी था तो के 50% कर्म का 50% जीव का एम लो 50 उपादान 50 निमित्त का टका लो क्योंकि 1% निमित्त का ने 1% ऐसा नहीं 100% निमित्त का निमित्त में 100% उपादान में शेठ आया सेठ पहले 21 साल है पीछे हमारे दामोदर सेठ जोड़े क्या था दामोदर सेठ करता हो तारे कि 51% पुरुषार्थ ना रखो 49% कर्म का रखो करता बहुत एक ग्रस्त था अभी तो पैसा 60-70 वर्ष पहले 10 लाख रुपया 40,000 की दामोदर है दामोदर सेठ था दृष्टि विपरीत तद्दन। तो ये कहते थे कि तुम्हें पुरुषार्थ कहता हो विकार में तो विकार का पुरुषार्थ में 51% रखो 49% कर्म का रखो ऐसा सुना था। जीवंदर वाली बेचारा के 50% निमित्त का 50% उपादान का रखो। बीजो के तो बीजो पंडित रहवा जो बोलो नहीं के महाराज ने हमें उल्ट चलती नहीं बात ये प्रथा जाकी उल्टी थी ऋणी संप्रदाय में आने 21 सितंबर में तो कर्म प्रधान की कथन है ही दिगंबर में तो सत्य बात पड़ी है अंदर में शास्त्रों में क्या लिखे शास्त्र क्या कहते हैं कि कर्म का उदय निमित्त है विकार में पर कर्म का उदय विकार कराते हैं ऐसा बिल्कुल है नहीं। उपनिषद जी ऐसा है कि नहीं उसमें प्रोफेसर है हाँ हमारा कर्म ना उदय आयो आ करो ये हमारे विषय वासना हुई झूठ है एम कहते हैं कर्म विषय वासना करावे तुम विषय वासना 2 मिलकर होता है फिर एकला से होता है कर्म से बिल्कुल नहीं। समझ में आया यमुना लेनु क्यों सुल्तान सिंह बुलंद शहर में છે ને એને મૂક્યું છે કે કોઈ વખતે જો પાણીનું જોર હોય તો ચાલના પડે કર્મનું જોર હોય તો આત્મા કરી નહીં શકે કર્મ का मद कई अपेक्षा की बात है ये तो अंदर विकार की तीव्रता हो तो जोर आत्मा नहीं कर सके मदता हो तो ये समय आत्मा का कल्याण अतर्वण कर सके। कर्म की क्या कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिक आई अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई ये तो भक्ति में आते हैं
પણ વિચાર કોને કરना है બધા जय नारायण है टीका। उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के राग आदि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाए तो ऐसा है नहीं, परंतु एक जीव के ही राग आदि अज्ञान परिणाम तो होता है, इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो के जीव के राग आदि अज्ञान पर निमित्त है, निमित्त हो पर वो कराते हैं, ऐसे है नहीं। मोटू आ वांधो त्रिणी संप्रदाय नो। श्वेतांबर में तो कर्म की व्याख्या कर्म से होती है, व्यवहार नहीं। कर्म से विकार पहले से એટલે बेचारा क्या करे। राम विजय ये कहते थे, खेड़ा वाला है ना अपना जेठा भाई, खेड़ा वाला नहीं तो श्वेतांबर थे, तो यहाँ सुनकर उसकी शंका पड़ गई कि कहीं मार्ग बीजो लागे होगा, तो प्रश्न 50 प्रश्न निकाला श्वेतांबर में दे इनके जो अपना श्वेतांबर में जो समाधान निकले तुम्हारे बदलना पड़े न पड़े। 50 प्रश्न निकाला यहाँ सुनकर, तो कोई जवाब न दिया, एक कह दिया जूठा। પછી રામવીજી સાથે ચર્ચા करने का आया, वो जेठा भाई ने था पागली वाला ने, लाल पागल जेठा भाई रामविजय पहले से कहा कि आपने चर्चा करिए पर पहले कर्म से विकार होता है ऐसा माने तुम्हारे, आगे हमारे माने नहीं। कहीं ना सुना था ना। राम जी पहले के चर्चा करिए पर कर्म से विकार होता है ऐसी मानता है तो आपने चर्चा करिए, क्या ये हमारी मानता है चर्चा तो करना, परद्रव्य से विकार होता है। अपनी अपनी अपराध से अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपनी भूल से अपने में राग अज्ञान होता है, पर से होता नहीं। अरे वाणिया ने नवराश ने नबड़ा निर्णय करने का व्यापार धंधा दे વાત સાચી ભાઈ છે, ગળહુતીમાંથી મળ્યું છે એ વાત સાચી છે। ત્યાં તો અમારે દુકાન ઉપર हम थे तो ત્યાં एक वेदांती आया था, परमहंस आया था અને वेदांती कबीर वाला आया था, तो उसकी चर्चा हुई थी। ये 65-67 की बात है। तो हम जैन लोग को भी गए देखने को, तेरी उम्र तो मेरी छोटी 19-20 वर्ष। तो वो कहे ईश्वर जीव सृष्टि का करता है, कबीरपंथी कहे कि ईश्वर कहाँ हुआ खड़ा रहकर सृष्टि बनाई, ईश्वर क्या खड़ा रहकर सृष्टि नहीं तो खड़ा रहकर। પછી અમારી આમ જોયું અમે જઈને અમુક કબીરો કે કેમ ભાઈ, વાત ભાવ भैया ईश्वर कहीं खड़ा हो गया तो जगत ठीक नहीं, किसने बनाया, सामग्री कहां से लाया के, ये बड़ी चर्चा होती प्रश्न में। तुम्हारा जन्म पहला की बात है 65-66 हमारा तो पहले से शौक था नहीं, दुकान पर से हम गए चर्चा થતી थी, धर्मशाला है बाहर बतावी थी भाई नहीं, धर्मशाला बाहर છે ત્યાં થતી, એમ ગયા જૈન લોકો જોવા કેમ क्या શું कहते આ બેલા મોટા મહાત્મા આવ્યા છે બેદાના। तो कबीरपंथी का ईश्वर करता है नहीं, वो लोग का ईश्वर करता बिना सृष्टि हुई नहीं। तो आ ईश्वर कबीर का ईश्वर करता हो तो ईश्वर ने कौन बनाया, ईश्वर क्या खड़ा रहकर सृष्टि को बनाया और सामग्री कहां से लाया ईश्वर। तो बोलो कबीर हमारी समझो है, मैं जैन था ने तो केम भाई बात बराबर है। हाँ तो हमारे तो पहले से 17-18 वर्ष की उम्र से आ बधो रस है ने, व्यापार करते थे पर हमारा रस था। हाँ बात तो आती है, बात तो ऐसी है। અમારા કુંવરજીભાઈ હતા ભાગીદાર ભાઈ થઈ નાની, આ વાત મને ખબર હતી, અમે ત્યાં ગયા હતા સાંભળ્યું તો, છતાં હેરાભાઈના મકાનમાં મને એક વાર પૂછે महाराज ईश्वर करता है कुंवरजीभाई હતા ને ભાગીદાર, એના છોકરાઓ છે ને, છોકરાઓ નરમ છોકરાઓ બહુ લાઈનમાં છે, પૈસાવાળા છે, 40 લાખ રૂપિયા છે, 3-4 લાખની પેદાશ છે છોકરાઓ, 3 જુદા પડી ગયા 3, પણ એ બધા
ઓલો ભાગીદાર અમે આ કરતા કરતા સાંભળાતા એને સંભળાવી થી કે આ લોકો આમ કે છે ને ખોટી વાત છે એ લોકોની, ઈશ્વર કરતા ફરતા છે નહીં, સ્વતંત્ર જગત છે. પાછા અહીં મને પૂછે હીરાભાઈ મકાનમાં 91 માં ત્યાં હતા ને 3 વર્ષ, 94 માં અહીંયા આવ્યા સ્વાધીનમાં. હીરાભાઈ મકાન છે જોયું છે ને, સારો થઈ ગયા સાવરણી. ત્યાં પૂછે કુંવરીભાઈ એક વાર કે મારા આ ઈશ્વર કરતા છે. પણ શું તમે ખોજ કીધું કાંઈ ભાન મળે બિચારા, પેદાશમાં ગૂંચી જાય. 2 લાખની પેદાશ વર્ષની ગૂંચી જાય ત્યાં ધૂળમાં એની હેરાન થઈને મરીને હારી ગયો, ઢોરમાં ગયો છે, ત્રિયંશમાં ઉપજો છે. હા હા હા, શું આ દગતી બાપા. હા, પરમાત્મા એમ કે છે है कि उद्गल कर्म दोनों के राग आदि परिणाम की आपत्ति आ जाए. क्या कहते हैं कि राग द्वेष आत्मा भी करे और कर्म भी करावे तो दोनों की राग द्वेष होने की आपत्ति आ जाती. ऐसा है नहीं है सेठ. परंतु एक जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम तो होता है. देखो हाँ, ત્યાં भी चर्चा होती स्त्री में, कर्म से विकार बिल्कुल नहीं होता, कर्म षटकार कारक उसका है ही नहीं. फूलचंद कबूल किया, दूसरा विरोध किया नहीं. वो प्रश्न क्या आया कलकत्ता, सेठ लाया, सेठ वो शांति प्रसाद कि क्या से आया है प्रश्न, क्या विकार जो कर्म से न होता है. तो फिर क्या जवाब दे दिया है. चलो उठो. गजराजी ना भोजन था, गजराजी है ना ત્યાં કલકત્તામાં હતા, ત્યાં ભોજન था. ભોજન करके बैठे थे, साहू जी आया, शांति प्रसाद 40 करोड़ ना समिता नहीं आया कि पत्र आया है ત્યાં से स्त्री से क्या विकार जो अपने से हो तो स्वभाव हो जाए. माटी करो से कि तो जवाब दे दिया है क्या. शेठ हमें तो हमारे क्या है, सेठ है तो हमारे क्या, जवाब दे दिया है क्या. विकार अपने से होता है, कर्म से बिल्कुल नहीं. ऐसा 85 इकाई की 62 गाथा करो, देखो क्या हमारी गाथा है. 85 इकाई उसमें 62 में विकार में कर्म का कारक की अपेक्षा है नहीं, कर्मना निमित्तनी कारण विकार होता है ऐसी अपेक्षा है नहीं. 13 साल बात है. શેઠે ત્યાં થયા આપણે એને ક્યાં ભાન હતા ને. જય નારાયણ તો સામે જે કે હા હા શેઠ બધા એમ, બધાને એમ હતું ને તમારી ક્યાં હતો, તમારી વાત કરતા તમારો દાખલો બધા એમ જ માનતા છે. हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं देखो गाथा ऐसे आ गई है. परंतु एक जीव के राग आदि परिणाम तो होता है. देखो है इसमें पुद्गल कर्म का उदय जो के जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है. उद्गल का उदय से, कर्म का उदय से जीव का अज्ञान परिणाम तद्दन भिन्न है. समझाई છે. अंदर विकार होता है तो कर्म निमित्त है, पर कर्म का निमित्त से विकार तद्दन भिन्न है. ये कर्म कराते ऐसा है नहीं. कि भाई हमारी इच्छा होती है ऐसा कर्म आया तो ऐसा भाव आया, बिल्कुल झूठ है. तेरी कमजोरी से ही विकार होता है, तेरा अपराध से तेरे में विकार होता है. कर्म बिल्कुल कराते नहीं. ये आगाथा कहते पुकार करते हैं परिणाम इनके विकार जो कर्म से न हो तो विकार स्वभाव हो जाए, पर पर्याय का धर्म है ही. पर्याय अपने से विकृत होती है इस समय का परिणाम. कर्म बद में वो आता है, अपने से होता है, पद से होता नहीं. मानो न मानो मार्गा है. અને છેવટે પછી દયાદાન ને વ્રતના પરિણામ ધર્મ का कारण है ऐसा कोई कहे तो ये भी मिथ्या है, झूठ है. परिणाम होता है अपने में, दया दान व्रत परिणाम पर है शुभ. ये शुभ बंध का कारण है, उससे धर्म होता है. बिल्कुल झूठ बात है. જેમ कर्म ने आत्मा 2 मिलकर विकार नहीं, एम विकार ने आत्मा 2 मिलकर धर्म नहीं. विकार परिणाम भिन्न है ना, आत्मा का स्वभाव तद्दन भिन्न है. आत्मा अधीन है, अशुद्ध नीचे से अपने से, व्यवहार नहीं से अपने से.
धर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त करता नहीं, कराते नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, एम शुभराग भी स्वभाव का आश्रय लेकर धर्म होता है। शुभराग उसमें मदद करते हैं, कसाई की मनता शुभ उपयोग बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ हाँ, पर निर्णय करने का अवसर नहीं भाई। नरेंद्र भाई, તમે 6 ભાઈમાં વચ્ચે ક્યાં નવરા ક્યાં પડશે ને? હવું ને એમ છે ને બાપા। હા હા, અમારે દુકાનમાં થાય તો હું એક ભગત એટલે નામ કરાવ દે એટલે હું વાંચું ને એક વાર બેસો, બીજા હવે ધમાલ કરતા આખો દી। સાધુ ગામમાં આવે તો આમ હાર વળાવા ના આવે, એ તો દુકાનમાં ધંધા મુશ્કેલ। હું તો દુકાન છોડી દઉં। સાધુ આવ્યા ગામમાં ભાઈ, એને આપણે પાણી હાર ઘર ઘર દુકાન નહીં જતા। એ લોકો તો રાતે 8 વાગે જાય, આખો બધી સાધુ આવ્યા બિચારા હામું ન જોડે। કીધું આજે શું છે તમારા ધંધાની એટલી? હા, નિવૃત્તિ ન મળે, ધંધા કે પૈસા મિલતા है, नौकर धंधा चलता है, बराबर चलता हो। સાંજે 2-3 એની પેદાશ થઈ જાય। એ કે સાધુ આવે તો પછી રાતે 8 વાગે જાય, મામુ બાબુ લખી બંધ કરી દો ન જાય। સાધુ કઈક રાતડિયા આવ્યા। ધંધા પ્રેમ હજી નિવૃત્તિ ક્યાં છે? અરે ધૂળમાં રૂપિયા મળતા નથી, મમતા મળે છે ત્યાં। નહીં ભાઈ, ભાઈ મમતા મળે છે, પૈસા તો દૂર દૂર રહેશે। हाँ, भगवान कुंकुंडाचार ने अमृतचंद्राचार का पुकार है कि आत्मा में विकार होता है तो कर्म में आत्मा दो मिलकर विकार होता है, ये सब झूठ है। आत्मा अकेला स्वतंत्र करता विकार करता होकर विकार करते हैं। कर्ता स्वतंत्र है, पर की अपेक्षा है। पराश्रित व्यवहार नीचे स्वाश्रित, स्वाश्रित એટલે स्वरूप चैतन्य मूर्ति, उसका आश्रय ही स्वाश्रित। विकार है पराश्रित, पराश्रित पण करते हैं अपने से। विकार कराते कौन? पर आश्रय पर कराते हैं, पर का आश्रय करते हैं। आश्रय करते हैं स्वतंत्र आत्मा करते हैं आश्रय। अरे ये तो गुण भेद करो तो व्यवहार है। तो व्यवहार का अर्थ क्या कि भेद करना है, व्यवहार ही पराश्रय हो गया। तुम भेद पालते हो, ये भेद हो गया। अरे चिदानंद प्रभु अखंडानंद प्रभु है। हा, जिसमें विकार तो नहीं पण पर्याय जिसमें नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव की दृष्टि करना वो सम्यक दर्शन में धर्म की शुरुआत है। बाकी बदा होता है ये कि जो भावार्थ, यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर, देखो है ना, रागादि रूप प्रणमते हैं, जीव ने कर्म मिलकर राग द्वेष विषय वासना मिथ्याद आदि भाव दो मिलकर प्रणमते हैं, तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हो। तो रागादि परिणाम दोनों का सिद्ध हो, जड़ का भी और रागादि और आत्मा की रागादि। किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप इतना जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणाम सकता। पुद्गल कर्म तो रागादि जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणाम सकता। आत्मा को राग कदा कभी नहीं करा सकता। है रागादि शब्द राग द्वेष विषय वासना मिथ्यात आदि सब लेना। जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणाम सकता। कौन? पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म जीव का राग द्वेष को कभी परिणमा सकते नहीं। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो के रागादि परिणाम का निमित्त है, भले हो कर्म ना उदय निमित्त है, उसके भिन्न ही उदय से भिन्न ही अपना रागादि परिणाम है। कर्म से होता नहीं, कर्म से कराया नहीं। मोटो वांधो। तीसरी चर्चा मोटी चाली थी, मोटी चर्चा फूलचंद ये कबूल किया है।
स्वामी जी कहते हैं कि विकार निश्चय से पर का कारक बिना होता है, ऐसा बोला। एक फूलचंद जी निकले, अपना बैठा था रामजी भाई, हिम्मत भाई बता था 13 साल, कितना वर्ष हुआ? 22। यहाँ वो कहते हैं राग द्वेष विकार अपनी पर्याय में अपने से होता है, स्वतंत्र अभिनानपन। कर्म मिलकर होता है, तो दो मिलकर हो तो दोनों का राग आया, दो मिलते ही जड़ ने चैतन का परिणाम भिन्न भिन्न है। कर्म का पुद्री से राग आदि अज्ञान भाव कर्म से भिन्न है, तो भिन्न को भिन्न करावे ऐसा कभी होता नहीं, इससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। अब यहाँ नई विभाग से यहाँ कहते हैं कि आत्मा में कर्म बद स्पष्ट है या अबद स्पष्ट है, 141 आता है। तो ये जरी सूक्ष्म बात है, आएगा विशेष। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम्। ह्या समयसाराच्या शुद्धात्मा आणि ग्रंथ यांच्या व्याख्येमुळे, टीकेमुळे माझ्या अनुभूतीची ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवम अचलम अनुगमम गयं पत्ते वोच्छामि समय पाहुरम इणमो सूय केवली वन्यम। समय सार सिद्धांत से समय सार की शुद्ध आत्मा अनुकरण, अंदर भगवान आत्मा देह की भिन्न यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।